बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। दानिश भाई, आप सुनाएँ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इसराइल ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से पीछे ना हटा, तो हम कोई बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करने जा रहे हैं। जबकि आज ही के रोज़ अमेरिका ने अपने तमाम बहरी जहाज़ों को, जो जंगी जहाज़ ईरान के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनको ये वार्निंग जारी की है कि कोई भी ईरान की सरहद के करीब ना जाए, ईरान की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सर, इसराइल और ईरान दोनों ही तैयार हैं, मोर्चों पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल भी रेडी हैं और बहरी बेड़े भी रेडी हैं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी घमासान की जंग होने वाली है? क्या होने वाला है बताइएगा? दानिश भाई, मैं पिछले 2 दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि अगले 4 दिन खतरनाक हैं और मेरे ख़्याल से अभी 2 ढाई दिन और रहते हैं। अल्लाह करे ये वक़्त खैरियत से गुज़र जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये वक़्त अगर खैरियत से गुज़र जाएगा तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मामलात बेहतर होने चाहिए। लेकिन फ़रवरी का महीना ईरान में बहुत मेजर तब्दीली लाएगा। तब्दीली से मुराद ये है कि मुझे लग रहा है कि इस महीने में ईरान के साथ ये फाइट हो जाएगी। ये पूरे महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिन 2 दिन छोड़-छोड़ के हैं ट्रांज़िट की वजह से, मून की ट्रांज़िट की वजह से। तो 2 दिन साइलेंट हैं, फिर कभी 3 दिन साइलेंट हैं। तो जैसे-जैसे हम माशाल्लाह डेली व्लॉग करते हैं, तो मैं आपको आगाह करता रहूँगा डेट्स पे। इस वक़्त डेट देने का मकसद इसलिए नहीं है कि पैनिक होता है लोगों का, लेकिन ओवरऑल फ़रवरी डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रूस की तरफ से खुफिया तौर पर ईरान की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए $2.5 अरब जो हैं, उनकी मईशत में भेजे गए, उनको कर्ज़ के तौर पे दिए गए या उन्हें बेल आउट पैकेज दिया गया, जिससे ईरान की मईशत कोलैप्स होने से बच गई। इसके अलावा रूसी हेलीकॉप्टर्स, रूसी जंगी त्यारे जो हैं, वो ईरान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ईरान की सरहदी हदूद में मौजूद हैं। तो सर, क्या रशिया के ऊपर भी कोई नई पाबंदियाँ लग सकती हैं? और रशिया पे अगर पाबंदियाँ मज़ीद लगती हैं, तो उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो ऑयल की तरसील का निज़ाम है, वो बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। तो ऑयल के हवाले से भी बता दें, रूस पे पाबंदियों के हवाले से भी बता दें, क्या मामला देख रहे हैं? देखिए, इस साल में सबसे ज़्यादा सिक्योर फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली, वो मुझे रशिया दिखता है, जो कि अभी आपको ये बात शायद हज़म नहीं हो, लेकिन प्लैनेट्स के हिसाब से इस दुनिया में इस वक़्त रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है और आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, चाहे उधर पाबंदियाँ लगें या ना लगें। और मैंने जैसे आपको कल भी बताया, रशिया और यूक्रेन की जंग वाइंड अप होती हुई, कंक्लूड होती हुई अप्रैल मई में दिखाई दी जाएगी। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और जहाँ तक ऑयल की बात है, मैं आपको पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ, ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और ये एक मेजर रीज़न होगा पूरी दुनिया में महँगाई का। तो दुआ करें, मैं यही बार-बार कहता हूँ कि काफ़ी लोग तनकीद करते हैं, जंग तो हुई नहीं, ये तो हुआ नहीं। देखिए, अगर मैं कोई अच्छी खबर दे रहा हूँ, वो ना हो रही हो तो आप ज़रूर तनकीद करें, मैं मानता भी हूँ। लेकिन अगर मैं बुरी दे रहा हूँ और वो नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात। इसमें सबका भला है, आपका, मेरा, पूरी दुनिया का। क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता कोई भी इवेंट हुआ, तो ये याद रखिएगा, जो इस वक़्त की प्लैनेटरी पोज़ीशन है, ये पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और हम 4-5 साल पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी मैं यही बता रहा हूँ। ये दुनिया स्टेबल होगी 2030 में, 2030 में वहाँ से दुनिया का एक नॉर्मल पैटर्न चलेगा। हम इस वक़्त 2020 से लेके 2030 तक एबनॉर्मल पैटर्न में हैं। अभी कभी कुदरती आफ़ात का घेराव होगा, कभी जंगों का होगा, कभी कुछ और हो जाएगा, हमें नहीं पता, बहुत कुछ है इस साल में। अभी तो हम सिर्फ़ फ़रवरी में एंटर हुए हैं। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सब पे फ़ज़ल करे, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सितारों की रोशनी में हालात सही नज़र नहीं आ 2025 के आखिर से ही आप बता रहे हैं कि 2026 में कुदरती आफ़ात जो हैं, वो भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं इंसानियत को। सर, फरवरी का महीना अभी 10 तारीख है, आज जो हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले अगले 20 दिनों में आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि दुनिया में अचानक कोई सरप्राइज़िंग चीज़ हो जाए, कोई कुदरती आफ़त आ जाए, जिसके लिए ज़रा प्रोग्राम का मकसद तो सर यही होता है कि लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए, अलर्ट किया जाए। तो फरवरी के महीने के हवाले से बता दें, क्या ये महीना महफूज़ है या इस महीने में कोई सरप्राइज़ ऐसा मिल सकता है खुदा ना खास्ता? डेफ़िनेटली इस महीने सरप्राइज़ मिलेगा सर। इस महीने डेफ़िनेटली सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन मुझे कुदरती आफ़ात से ज़्यादा, कुदरती आफ़ात हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे मैन मेड वॉर नज़र आ रही है, मतलब वॉर सिचुएशन है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ बनेंगे।
ठीक है सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें भी यही मैंने सवाल आपसे किया था, आपकी प्रेडिक्शन भी दुरुस्त हो गई थी। आपने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन है मैच हो जाए, और आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। सर ये भी बता दें, अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा जो मार्का है, बहुत बड़ा मैच जो है वो पड़ने वाला है। तो कौन इस मैच को जीतेगा? आपकी प्रेडिक्शन चाहिए इसके लिए। इसकी प्रेडिक्शन मैं एक दिन पहले दूंगा। उसकी वजह ये है कि जो मैच के टेम्परेचर होते हैं, मतलब प्लैनेट्स, और यूं कहा जाए कि उस दिन के प्लैनेट, उस टाइम के प्लैनेट, वो जितना करीब बताया जाए उतना अच्छा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको पहले से बता दूं, पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन वही वाली बात है, बहुत ही स्लाइडली मार्जिन से, मतलब 50.50, और इंडिया है 49.50, इस तरह से। तो बहुत स्लाइटली मार्जिन से अपर एंड रख रहा है। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था जब मैंने कल रात को कार्ड्स निकाले थे, लेकिन वही बात है, एक दिन पहले मैं आपको इसकी एग्जैक्ट रेटिंग दूंगा। पहले सर, आपकी 2 प्रेडिक्शंस हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आपने कल मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इमरान खान साहब को अचानक कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी, राब्ता किया था कि उन्हें खान साहब तक रसाई दी जाए, मुलाकात करने दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। लेकिन आज अचानक ऐसा हुआ है कि खान साहब के वकला से उनकी मुलाकात करने दी गई और 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई। तो सबसे सरप्राइज़िंग बात ये है कि सर आपकी प्रेडिक्शन अचानक जो है वो दुरुस्त साबित होगी, और आपने कल ही बता दिया था कि फैसिलिटी मिलेगी। और दूसरा सर, आपकी एक और प्रेडिक्शन थी। कल ही के रोज़ मैंने आपसे ये प्रेडिक्शन ली थी कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच तय पा जाएगा, मामला तय पा जाएँगे, क्या 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा? तो आपने कहा था मुमकिन है कि ये मैच हो जाए। सर पहले खान साहब के हवाले से जान लेते हैं। इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी तो मिल गई है कि उनकी मुलाकात करवा दी गई उनके वकील से, और उनके वकील ने बताया है कि खान साहब सेहतमंद हैं। अब आगे खान साहब को मज़ीद क्या फैसिलिटी मिलेंगी, इस हवाले से काइंडली आगाह कीजिएगा। लेकिन मुझे ये फैसिलिटी कोई बहुत बड़ी नहीं लगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खान साहब को वहाँ से मूव किया जाएगा, और मूवमेंट ही मुझे बेसिकली उनकी मेजर फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी दिखती है। और कल परसों में जो इन्होंने नया सिलसिला किया था, मेरे ख्याल से उनकी जो पुरानी सजाएं थी उसके ऊपर नए केसेस खोलने का कोई इन्होंने सोचा था, तब भी मैं आपको एक ही बात करता आ रहा हूँ, ये फैसिलिटी की बात मैंने कल नहीं की है। मेरे ख्याल से मैं आपको पिछले साल के आखिरी महीने से बोलता आ रहा हूँ कि फरवरी मार्च बड़े इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं खान साहब को लेके, और ये इसी मंथ्स के अंदर डू एंड डाई डिसीजन होगा। और अगर नहीं होता तो उसके बाद मैं खान साहब के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इनके ऊपर बात करते, रिसर्च करते हुए तकरीबन 2 ढाई साल हो गया, और 2 ढाई साल में बहुत टाइम होता है किसी भी बंदे पे रिसर्च करने के लिए। तो फायदा नहीं है कि मैं, वही वाली बात है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं। जो जो मुझे समझ में आता है, ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो इस सब के हिसाब से खान साहब के लिए फरवरी का महीना, मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि इतने तवील अरसे से आपकी रिसर्च भी उन पे जारी है खान साहब पे, और आप ज़ायचे भी बनवा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है, अब आपने मार्च का टाइम दिया है कि मार्च के बाद अगर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप बता रहे हैं, तो फिर खान साहब के हवाले से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सर एक और इम्पोर्टेंट खबर है। मरियम रियाज़ भट्टू ने ये इंकशाफ किया है कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद इमरान खान साहब की मुतासरा आँख में 10% भी बेहतरी नहीं आई। जबकि अलीमा खानम साहिबा ने भी एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रायल के दौरान इमरान खान साहब ने बताया था वो आँखों में ड्रॉप डाल रहे हैं, ऐनक का नंबर भी तब्दील किया गया है। सर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान सफदर की आज मुलाकात हुई, वो तो कह रहे हैं सेहत ठीक है, लेकिन आज ही के रोज़ ये मुतज़ाद बयानात आ गए हैं कि उनकी आँख में 10% भी बेहतरी नहीं आई। ज़ायचा क्या बता रहा है? आप उस हवाले से बताइए, क्योंकि लोगों में अभी अबहम है, वो अबहम दूर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मेरे ख़्याल से इतनी खतरनाक हालात नहीं है खान साहब के, और मेरे ख़्याल से तकरीबन 6 माह के अंदर ये दूसरी दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। इस दफ़ा तो मामलात थोड़े ज़्यादा संगीन हो गए थे। पिछले 3 महीने पहले जब खान साहब से मुलाकात नहीं होती थी, तब भी ये शोर मचाया जा रहा था कि खुदा ना ख़ास्ता खान साहब की हालत बहुत ख़राब है, और तशवीशनाक खबरें आ रही थी, और ये सब झूठ है। अ, जो वक़्ती ज़ायचा है उसके हिसाब से मामलात इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि खान साहब की सेहत को खुदा ना ख़ास्ता इससे कोई
हालात नजर नहीं आते। बाकी जिंदगी मौत का तयन अल्लाह ताला के पास है और वो ही रखते हैं। ये गैप करने कैलकुलेशन के हिसाब से खान साहब की सेहत मुझे ठीक दिखती है। छोटे मोटे इन्फेक्शन जरूर है, मैं उसके ऊपर एग्री करता हूँ, लेकिन कोई मेजर ऐसा डिजास्टर पोजीशन नजर नहीं आ रही। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की तारीख रही है कि अदलिया ने हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा किया है, और आज अलीमा खानम साहिबा ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि इस वक्त इम्तहान अदालती निज़ाम का है, जजों को हिम्मत करनी चाहिए। सर, क्या पाकिस्तान की सियासत में क्या वो वक्त आ गया है कि जज को हिम्मत कर दें? क्योंकि आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, मुझे तो यही यही महसूस होता है कि कोई अदालत अदालत की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल सकती है। इसके अलावा तो उस वक्त जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो नज़र आ रहे हैं, अदालतों के अलावा तो कोई रिलीफ, कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आ रही। क्या फैसिलिटी अदालतों की तरफ से मिलेगी? पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था जब जुपिटर कैंसर में आया था, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि अदालतें कुछ बहुत बड़े फैसले लेती हुई सुनाई दी जाएंगी। तो अभी फिर वापस वही टाइम आ रहा है आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि अदालतें आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगी, वो अभी नहीं जाएंगी, अभी नजर नहीं आता। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज पर द प्लानिटरी पोजीशन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अदालतें बहुत बड़े फैसले लेगी। खान साहब के लिए इक्का दुक्का ले लें तो ये इसको बड़ा फैसला नहीं कहा जाएगा। एक सीक्वेंस होती है बड़े फैसलों की कि बैक टू बैक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई ले लेता है तो वो बड़ा फैसला नहीं होता। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती ऑप्शन से कुछ वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं, आपका फीडबैक जो है प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक मौका फराहम करता है। तो अपने कमेंट्स करते रहें, सवालात पूछते रहें। आपके सवालात को इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, जज़ाक